लिपि अनम्यूट कीजिए बेटा अपने आप को। यस, बताइए। मैम मैम गीता को बिल्कुल डर नहीं था मैम, वो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट हुआ अपने ऊपर। मैम सीता को भी डर था मैम, वो बैठी रह गई, उसको अपने बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं, वो नर्वस हो गई। हाँ, कहीं हद तक बिल्कुल सही। डर हमने ये देखा है ना, नहीं होने दिया। बिल्कुल बिल्कुल राइट राइट। थैंक यू लिपि। तो अभी हमने क्या देखा कि हमने जो टैलेंट, तो अभी सभी बच्चे देखा जाए तो बहुत टैलेंटेड अभी के बच्चे सभी बहुत टैलेंटेड है, हर चीज में होशियार है। लेकिन फिर भी जहाँ उन्हें पहुंचना चाहिए या जो उनको चाहिए वहां पे पहुंचने में परेशानी होती है ना। तो उसका रीजन हमने क्या देखा, फियर ऑफ फेलियर। अब ये फियर ऑफ फेलियर, इसको भी हम थोड़ा सा समझेंगे। ये क्या होता है एक्चुअली, जब भी हम कुछ करने जाते हैं, कोई भी अपना परफॉर्मेंस देने जाते हैं, मान लीजिए हमको बोला गया कि आपको 10 लोगों के सामने परफॉर्मेंस देना है, या फिर कोई ऐसा कंपटीशन आ गया, तो पहले हमारे मन में क्या ख्याल आते हैं कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त मुझ पे हंसेंगे, यही सब होता है ना, हमारे मन अंदर चल रहा होता है। लेकिन आप ये देखिए, जो सीता थी, सीता ने भी यही सब सोचा और गीता ने भी सेम यही सब सोचा। लेकिन वहां पे जो भी बैठे हुए थे जो जज बैठे थे, अब आपको एक बात पता है, जो ऊंचे हाई लेवल पे होगा ना, जो हाई लेवल पे होगा, तो उसने सीढ़ियां चढ़ चढ़ के तो वो ऊपर पहुंचा होगा ना। जो जो फर्स्ट उसका जो लेवल रहा होगा ना, जब पहली सीढ़ी चढ़ी होगी, वो जानता है कि जब पहली बार जब हम कोई काम करते तो यही सब एक्सपीरियंस होता है। आप अपना 100% नहीं दे पाते, अब उतना कॉन्फिडेंट नहीं होता है, तो वो कभी आप पे हंसेगा नहीं। जो कि उस जो कोई ना कोई आइडियल होता है ना हमारा, वो आइडियल जो होगा वो कभी आप पे हंसेगा नहीं। उसको पता है कि पहला स्टेप ऐसे ही रखा जाता है। हंसेगा कौन? हंसेगा वो ही जो कि कभी उस सीढ़ी पे चढ़ा ही नहीं, उसे पता ही नहीं क्या होता है। तो एक्चुअल में वो फेलियर होता है ऑलरेडी, जो हंसता है। तो हम उसकी बातों को सुनते हैं जो कुछ अपनी लाइफ में खुद नहीं कर पाया, लेकिन जो अपनी लाइफ में इतनी ऊपर पहुंच गया है, वो कभी कुछ कहेगा ना, वो यही कहेगा कि बेटा आपने बहुत अच्छा किया, नेक्स्ट टाइम आप बहुत अच्छा करोगे। ऐसे ही होता है ना। अच्छा, अभी हमने ये तो देखा कि क्या है जो हमें विन होने से रोकता है, फियर ऑफ फेलियर। ठीक है, और हमने उसका रीजन भी जाना है, क्यों फियर ऑफ फेलियर होता है, क्यों होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, है ना, कॉन्फिडेंट हमारे अंदर नहीं आता है। अब हम ये देखेंगे कि कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, क्या करें कि हमारा कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाए। अच्छा, अभी हमने ये तो देखा कि डर होता है रीजन जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता है, और हम सब जानते हैं कि डर के आगे जीत है, सब जानते हैं ना, डर के आगे जीत है, माना हमारा कॉन्फिडेंट लेवल आना। कॉन्फिडेंट लेवल जितना बढ़ेगा हमारे अंदर से डर निकलता जाएगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन कॉन्फिडेंट लेवल हमारा कैसे बढ़े, अभी हमारा कॉन्फिडेंट लेवल हम कैसे बढ़ाएं, वो चीज हम देखेंगे। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ाने के लिए ओके, तो यहाँ हम 3 बातों से देखेंगे कि हम कैसे अपने कॉन्फिडेंट लेवल को बढ़ाएंगे। अच्छा, हम प्रैक्टिकली यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, हम सिर्फ थ्योरी नहीं सुनाएंगे, हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट, हम कैसे करेंगे चीजों को। सिर्फ हम पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, किताबें बातें नहीं, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे करना है इन चीजों को, हम कैसे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ाए, उस चीज को हम देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो है कॉन्फिडेंस लेवल अपना बढ़ाने के लिए बी रेडी। जब भी आपको कोई भी एग्जाम, कोई भी कंपटीशन देना है, तो इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है कि आपको यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन करके ही जाना है ना, अपनी तरफ से कोई कमी कसर नहीं छोड़नी है। ठीक है, ओके। सेकंड हमारा है बी पॉजिटिव। अच्छा, बी पॉजिटिव में हम देखेंगे क्या होता है बी पॉजिटिव।
जब भी हमें हमारे पास कोई भी सिचुएशन, ये सिर्फ आपका कोई कंपटीशन की या फिर ये कोई एग्जाम की, सिर्फ ये बात नहीं है, लेकिन अचीव इन एवरी सिचुएशन, सब किसी भी सिचुएशन से आपको पार निकलने के लिए, कभी कई बार ऐसे सिचुएशंस भी आती है ना जिसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो उसके कारण आप कई चीजों में कई जगह पे लैक होते हो, कई चीजों में आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, तो उन सब के बारे में है ना। तो दूसरा है बी पॉजिटिव। अब बी पॉजिटिव में क्या, मान लिया आप किसी ने बोला कि आप मान लीजिए आप एक सभा में बैठे हुए हो, एक गैदरिंग में बैठे हो, है ना, आपको अचानक किसी ने बोल दिया कि आप उठिए, बोला कि चले उठिए आप, लिपि आप उठिए, आप कुछ बोलिए इस बारे में। तो आप, लिपि को क्या लगेगा, लिपि को लगेगा या फिर किसी भी बच्चे को ये लगेगा कि मैं कैसे बोलूंगा, पता नहीं मैं बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा, मैं सब मुझ पे हंसेंगे, यही सब बातें। और दूसरा ये भी पॉजिटिव में कि हम हमेशा अपने आप को कम आंकते हैं। हम क्या करते हैं, अगर मेरे दोस्त ने बोला कि आप ये कर नहीं सकते हो, तो हम उसकी बात को सुन के हम सोचते हैं हम कर नहीं सकते। बट एक बात बहुत जो बिल्कुल रियल है कि नोबडी नोज यू बेटर देन यू। आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, लेकिन हमारी एक्चुअली ये थोड़ी सी एक कमी अभी आजकल है कि हम अपने आप को जान ही नहीं पाते, हमें पता ही नहीं कि हमारी एबिलिटी क्या है, हमारी पोटेंशियल क्या है। हम अपने आप को दूसरा जो बोलता है ना, उस हिसाब से हम अपने आप को आंक लेते हैं। अगर मेरे पड़ोसी ने बोला कि तुम ये काम नहीं कर सकती हो, तो हमें क्या लगेगा, हाँ यार नहीं कर सकती हूँ। या फिर कोई हमसे हायर मार्क्स वाला, अगर किसी के बहुत ही ज्यादा पढ़ाई में वो होशियार है, वो काम नहीं कर पाया, तो तुम क्या कर पाओगी, है ना। ऐसा होता है ना, कई बार हमको ये भी बोला जाता है कि आप, वो जब बंदा इतना होशियार था वो नहीं कर पाया, तो आप कैसे कर पाओगे। तो हमारे मन में ये फिर भाव आने शुरू हो जाते हैं कि सही बात तो है, जब वो नहीं कर पाया तो मैं कैसे कर पाऊंगी, है ना। तो हम अपनी जो वैल्यू है उसे बहुत कम कर देते हैं, होता है ना ऐसा। तो हमेशा पहले अपने आप को, खुद को, हमारा जो ये माइंड है ना, माइंड सेट एक्चुअली इस टाइम पे ऐसा हो चुका है क्योंकि सब जगह हमारे चारों ओर नेगेटिविटी है ना। कोई भी हम काम करने जाते तो पहले नेगेटिविटी मिलती, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी ज्यादा फैली हुई है हमारे चारों ओर, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम पॉजिटिव नहीं सोच पाते। और पता है एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पता है आपको, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये कि नेगेटिविटी जो है नेगेटिविटी को खींचती है और पॉजिटिविटी को खींचती है। तो माना अगर मैंने ये सोचा कि मैं नहीं कर सकती, तो मुझे सब तरफ से यही आएगा कि तू नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। तो फर्स्ट मुझे अपने माइंड सेट को चेंज करना होगा। तो उसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग, अपने बारे में कभी नेगेटिव नहीं सोचना। जब भी कोई काम आपके पास आए, कोई कंपटीशन, कोई भी बात हो, कोई सिचुएशन हो, उसमें हमेशा अपने आप से बातें करनी है, अपने आप से कहना है कि यस आई कैन डू दिस, ये काम मेरे लिए बना है, मैं जरूर करूंगा, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। ये अपने आप को, जब भी कोई सिचुएशन आए और कोई ऐसा काम लगे कि बहुत कठिन है, उसमें बोलो कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। ठीक है। उससे क्या होगा, भले ही वो काम ना भी हो, काम सबसे पहले हार या जीत हमारी थॉट्स में आती है। अगर मैंने ये सोचा कि मैं ये कर सकती हूँ, तो कहीं ना कहीं वो नहीं भी होने वाला काम होगा ना, तो हम उसे कर लेंगे। इतनी एनर्जी आती है सबसे पहले यहाँ से, अपने मन में। ठीक है। थर्ड हम देखेंगे बी मोटिवेटेड। अब बी मोटिवेटेड क्या होता है, बी मोटिवेटेड का मतलब ये नहीं कि सब बाहर के लोग आपको बोलेंगे आप कर सकते हो, आप तो ऐसा, आप तो ऐसा वैसा। दूसरे लोगों का इंतजार नहीं करना है, यहाँ तक कि अपने बिल्कुल घर के भाई बहनों का भी नहीं कि वो बोले कि मैं कर सकता हूँ तभी मुझे लगेगा कि हाँ मेरे में एबिलिटी है करने की। नहीं, अपने आप को खुद मोटिवेट करना है। वो हम कैसे करेंगे, तो वो उस बारे में हम बात करते हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो जिनसे, अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि हम सब
हम सब जो यहाँ पे बैठे, हम सब किसके बच्चे हैं? किसके बच्चे हैं? शिव बाबा के। हम गॉड के, हम गॉड के। गॉड कहो, शिव बाबा कहो, वेरी गुड वेरी गुड। इंडिविजुअली तो हम सब अपने माँ बाप के बच्चे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं ना, उस बारे में नहीं। लेकिन अगर हम बोले हम सब एक परमात्मा की संतान है, करेक्ट? वो इस बारे में कोई वो तो नहीं है ना, हम सब गॉड के बच्चे है ना। अब मुझे बताओ, जब जो मेरे फादर की क्वालिटी है ना, जो भी क्वालिटी होगी, तो मुझ में ऑटोमेटिकली आएगी या नहीं आएगी? आएगी ना। हम कोई तो किसी को देखता भी नहीं, जानता भी नहीं, किसी के बच्चे को जाने भी नहीं, कि कभी देखा भी नहीं हो, लेकिन वो कोई उसके पास आएगा तो बोलेगा इसकी जो हम पे इतनी आती है जो, लेकिन जो गॉड है ना, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते ना। लेकिन इसके लिए पता है हम क्यों नहीं कर पाते? करना तो सब चाहते हैं अपना 100% करना, अचीव करना, लेकिन कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमारा माइंड सेट जिस हद तक है, क्योंकि हम अपना क्या होता है ना, हम कंपटीशन करते हैं अपने, या तो अपने दोस्तों से या अपने पड़ोसियों से। अब मेरे पड़ोसी को अगर 70% वो लेके आता है हमेशा, तो मैं 75 तक ही अटक जाऊंगी। उसके 75 आने के बाद मुझे लगेगा मैंने अचीव कर लिया। लेकिन अगर मैं अपने से कंपटीशन करूंगी तो मैं 75 लाऊंगी, फिर नेक्स्ट टाइम 80 लाऊंगी, फिर 85 लाऊंगी, जब तक 100% पे नहीं पहुंच जाऊंगी मैं रुकूंगी नहीं। किसी से कंपटीशन नहीं करना है। बी मोटिवेटेड के लिए मैं आपको ये बताती हूँ कि इसके लिए भगवान ने हमें कुछ सम्मान दिए। सम्मान पता है क्या होते हैं? ओम शांति। सम्मान माना स्वयं का मान। यस दीदी। ओम शांति। अगर हम डिस्कनेक्ट होंगे तो हम सभी दोबारा कनेक्ट हो जाएंगे, थोड़ी देर में डिस्कनेक्ट होंगे, फिर हम कनेक्ट हो जाएंगे। जी जी जी। कितना टाइम रह गया? 8 मिनट इज मोर देन इनफ हो जाएगा उसमें। ओके ओके डन। तो हम देखते कि सम्मान माना स्वयं का मान। बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड में हम कैसे खुद को मोटिवेट कर सकते हैं वो देखेंगे। ओके उसके लिए हमें भगवान ने कुछ सम्मान दिए। सम्मान माना मैंने बताया स्वयं का मान, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट। तो इस सेल्फ रिस्पेक्ट को खुद के लिए बढ़ाने के लिए हम कुछ सम्मान लेंगे। ओके ओके ये कुछ सम्मान है। अब ये सम्मान हमें लेने कब है? लेने माना क्योंकि हमारा जो नेगेटिव ऑरा बना हुआ है ना चारों ओर, हमें पहले उसे चेंज करना है। ये कोई कल्पना की बात नहीं है। दिस इज एक्चुअली प्रूवन, साइंस में इस चीज को प्रूव कर चुका है कि हमारे आसपास जैसा वातावरण होता है हमारी सोच भी वैसी बन जाती है। तो हमें अपने आसपास के वातावरण को पहले चेंज करना है। उसके लिए स्वमान बहुत ही बड़ी और बहुत ज्यादा, तो बहुत लोगों ने इस पे, बच्चों ने इस पे काम किया है, उनको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिले। ठीक है, तो सम्मान क्या है? पहला सम्मान है मैं सर्वशक्तिमान बाप की मास्टर सर्वशक्तिमान संतान हूँ। दूसरा है मैं सदा विजयी हूँ। ओके, अब ये सम्मान आपको कब बोलने हैं? ये प्रैक्टिकल है और ये हमको करना है। ठीक है, क्योंकि करेंगे तो हम जरूर होंगे। किसी भी चीज को अगर मान लीजिए कभी हमें ट्रस्ट नहीं भी होता है ना, लेकिन जब तक हम करेंगे नहीं हमें क्या पता इसका क्या रिजल्ट होगा। करने के पता चलेगा ना। हमने कोई चीज यूज ही नहीं की, हमें क्या पता अच्छी है बुरी है। यूज करेंगे तो पता चलेगा ना। अच्छी होगी तो हम काम करेंगे उससे कंटिन्यू, बुरी होगी तो हम छोड़ देंगे। सिंपल। ओके, तो ये जो सम्मान है हमें, रात को जब हम सोते हैं ना, जब सब बाइंड अप सब कुछ कर लिया, हमने बेड पे बैठे सोने को रेडी है, उस समय हमें ये सम्मान बोलना है 21 टाइम। ओके, क्योंकि जब आप बोलते हो ना, तो वो वाइब्रेशन जो निकलती है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। दोनों सम्मानों को आप नोट डाउन कर लीजिए। तो जब आप बोलते हो ना, तो बोलने के साथ जो वाइब्रेशन निकलती है वो आपके चारों ओर
का वातावरण बदल देती है। और जैसा आपका, जैसे मैंने बोला, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है, और हमारा माइंड उस पे काम करता है। आजकल हम देखते हैं ना कहीं पे भी, कितने हम पॉजिटिव भी क्यों ना हो, लेकिन कोई एक नेगेटिव दुखी बंदा भी आ जाता है तो नेगेटिविटी माहौल में, देखो नेगेटिविटी छाई हुई, क्यों? रीजन यही है। तो हमें अपना ये नेगेटिव जो वातावरण है इसको चेंज करना है। इसके लिए रात को सोते टाइम 21-21 बार दोनों ये समान हमें बोलने हैं। बहुत बढ़िया तो होगा कि लिखने, और लिखना बोलना भी, सिर्फ बोलना रटना नहीं है, उसको फील करना है। फील करना है कि मैं उस भगवान की, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, और मैं सदा विजयी हूँ। ओके, आई एम ऑलवेज द विनर। ओके, ये। और दूसरा आपको करना है, सुबह जब आप उठते, जब भी आप उठते हैं, आप बेड से उठ के मुंह हाथ नहीं धोना है। पहले उठते हो ना आप, उठते ही पहले भगवान को गुड मॉर्निंग। अच्छा, भगवान को गुड मॉर्निंग करना, दीदी ने आपको पहले दिन में बताया था ना। भगवान को गुड मॉर्निंग करने के बाद हमेशा भगवान को थैंकफुल करना है, ग्रेटिट्यूड करना है भगवान का, कि जो भी उसने आपको दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद 21-21 बार ये दोनों समान बोल लें। ओके, आपको पता है सबसे ज्यादा क्यों बोला जाता है रात को सोते टाइम और सुबह उठते ही? क्योंकि वो ऐसा टाइम होता है जब हमारा जो माइंड होता है ना, किसी भी चीज को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है। क्योंकि इधर के उधर के 10 लोग बोल नहीं रहे आपसे, आपके पास कोई पजल नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, अभी आप उठ के रेस्ट करके उठे हो, और जब सोते हो तो भी भगवान को पहले तो अपने जो भी प्रॉब्लम है वो सारे दिन की जो भी आपने जो भी किया है उस सबको याद करना, और भगवान को बोलना, भगवान थैंक यू सो मच। उसके बाद ये सामान बोलने। ठीक है, ये हो गया सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले, ये तो हो गई। अच्छा, अब आपको एक और बात ये बोलनी है कि रात को, वैसे तो आप बच्चे लोग टीवी तो देखेंगे, ये भी घर पे है, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करनी है कि रात को सोने से कम 1 घंटे पहले कुछ भी नेगेटिव चीज नहीं देखनी है। क्योंकि रात को जब हम जो भी देख के सोते हैं ना, वो रात भर काम करता है, और वो फिर जो काम होता है ना, वो सुबह फिर वही फिर रिपीट होता है। रात को जो आपका लास्ट थॉट होता है ना, वही हमारा नेक्स्ट डे सुबह बनाता है। अच्छा, ठीक है बच्चों, तो रात को सोना है, अपने दिमाग को बोझ परेशानी कुछ भी होगी ना, वो भगवान को दे देनी है। भगवान ये लीजिए सारी परेशानी, उसको थैंक यू करके हल्का होके ये सामान 21-21 बार सब लोग दोहराएंगे, सुबह रात को भी सोते टाइम और सुबह उठते भी। कौन कौन करेगा? जस्ट रेज योर हैंड। हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर एवरीवन। आज मम्मियाँ भी बैठी है, तो मम्मियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज बच्चों को इस चीज के लिए इनकरेज करें, क्योंकि हम भी जानते हैं कि अभी जो एनवायरनमेंट है वो कितना ज्यादा नेगेटिव है, और सब तरफ से बच्चों को अच्छा तो हमें कुछ मिलता नहीं। टीवी में भी आप देख लो, कुछ अच्छा मिलता है क्या? तो बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चों को कुछ अच्छा मिले। और ये बातें सुनने में थोड़ी ऑड लगती है, लेकिन जो पुरानी बातें हैं ना, वही काम आ रही है अभी, है ना? तो ये करनी है, ट्राई करनी है, और इससे हमारे बच्चों को फायदा मिलता तो क्यों नहीं करेंगे ना। अच्छा, ये बात हो गई। अभी आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू सो मच। अभी आप डिस्कनेक्ट होंगे और फिर नेक्स्ट आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट की अभी मैम आएंगी, वो आपको क्लास देंगी। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हो, सबके सब बहुत प्रिटी लग रहे हो, वो बहुत क्यूट लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो। थैंक यू। आपका फैंसी ड्रेस था ना, तो मेरा भी फैंसी ड्रेस। थैंक यू। आपकी मम्मी भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है आपके साथ। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, शालिनी बहन जी हाँ जी, अभी तो डिस्कनेक्ट होने वाले हैं, पर अभी नेक्स्ट किसका रहेगा? नीतू बहन अच्छा आ गई है। नीतू बहन, और हम दोबारा कनेक्ट होंगे। ओके, आप नीतू बहन आप स्टार्ट करिए, हमारे पास थोड़ा समय है। कितनी देर रह गया शालिनी बहन इस सेशन में? आप जी बस 1 मिनट। लेस देन बस ठीक है,
आप अभी का सेशन एंड कर दीजिए, दोबारा से सभी कनेक्ट हो जाएंगे। जी जी। शालिनी बहन एंड कर दीजिए।